तरावी से क्या कर रहे हैं? बोलो ना, अलग कर रहे हैं और ये कहते हैं कि तहज्जुद तरावी एक ही है। तो इस हदीस से तो पता चल रहा है कि तहज्जुद अलग है, तरावी अलग। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, इतना तो पता चल गया कि तहज्जुद अफजल है, तरावी क्या है? बोलो, कम अफजल है। तो खूब समझ लें, बाज दफा एक चीज कम अफजल होती है लेकिन उसकी ताकीद ज्यादा होती है, बाज दफा एक चीज अफजल होती है लेकिन उसकी ताकीद क्या होती है? कम होती है। जैसे आप फजर की 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फजर से पहले 2 सुन्नतें, ताकीद इसकी ज्यादा है, सवाब तहज्जुद का ज्यादा है। जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, सुन्नतें मौक़दा है, तहज्जुद सुन्नतें मौक़दा नहीं है, सवाब तहज्जुद का ज्यादा है। लेकिन तहज्जुद छोड़ दो काबिल मलामत नहीं हो, सुन्नतें मौक़दा छोड़ दो काबिल मलामत हो। हमें जिस एहतमाम से सहाबा से तरावी की जमात मिलती है और रमजान के साथ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार आपके इरशादात, मन काम रमजाना मन सामा रमजाना, जो रमजान में क़याम करे, रमजान में रोजा रखे, क़याम रमजान सियाम रमजान, क़याम में पता चला वो क़याम जो रमजान के साथ खास है, तो सहाबा ने इसको तरावी ही को करार दिया है। इसलिए उलमा कहते हैं सुन्नतें मौक़दा है। तो असल फजीलत तहज्जुद की है, लेकिन तरावी सुन्नतें मौक़दा होने में उसकी फजीलत क्या है? तहज्जुद से ज्यादा। इसको जुज़वी फजीलत कहते हैं। एक खास चीज में तरावी की फजीलत ज्यादा हो गई है। और इस हवाले से देखा जाए कि तहज्जुद में सहाबा जो कुरान पढ़ते थे, आज लोग तरावी में खुद कुरान नहीं पढ़ सकते। कुरान के सुनने और खात्मे के एतबार से भी, कुरान के खत्म कुरान के एतबार से भी तरावी की फजीलत तहज्जुद से क्या है? ज्यादा है। क्योंकि अक्सर लोग हाफिज नहीं है, वो तहज्जुद में कुरान थोड़ी खत्म कर पाते हैं, समझता नहीं है ना। तो हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि देखो, अवाम को मैं एक आसान बात करता हूं, तुम्हें दलाइल समझ में नहीं आते ना, तुम इन स्कॉलर्स को सुनते हो, तुम ये तो मानते हो ना अबू हनीफा का इल्म और तकवा इनसे ज्यादा, उन्होंने सहाबा की जियारत की। इमाम शाफी ने ताबीईन की जियारत की, उनका इल्म भी ज्यादा, उनका तकवा भी ज्यादा। इमाम अहमद इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम शाफी इमाम अहमद के उस्ताद हैं। इमाम मालिक तो ऐसे इमाम हैं जिनके बारे में बहुत सारे उलमा कायल हैं कि जो हदीस में आता है ना कि मदीना में एक आलिम पैदा होगा जिसकी तरफ दुनिया आएगी, जमहूर इसके कायल है कि उससे इमाम मालिक मुराद है, जिन्होंने ताबीईन की जियारत की। इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स जिनको 99% दुनिया ने फॉलो किया है। तो मैं सिर्फ आवाम से पूछता हूं, उनकी अकल कुरान और हदीस को समझने में ज्यादा है या आजकल के स्कॉलर्स की? लोग फौरन कहते हैं हम किसी इमाम को नहीं मानेंगे, हम हदीस को फॉलो करेंगे। भाई, आप इमाम को हदीस के मुकाबले में ना लेकर आओ, ये गड़बड़ कर, ये लफाजी है। हम कहते हैं हदीस की एक एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन गामदी साहब कर रहे हैं, एक फला प्रोफेसर कर रहा है, एक फला शख्स कर रहा है, एक फला मौलाना कर रहा है, और एक एक्सप्लेनेशन है जो चारों इमामों ने की है बिल इत्तिफाक। तो हम उस अवाम को कहेंगे उस एक्सप्लेनेशन को मानो जो चारों इमाम कर रहे हैं। उनके फॉलोवर्स भी ज्यादा, और उस दौर में फॉलो किया जब इल्म का दुनिया में गलबा था। आजकल के स्कॉलर्स को फॉलो ना करो। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मन काना मिनकुम मुस्तन्नन फलियस्तन्न बिमन क़दमात फ़इन्नल हय्य ला युअम्मनु अलैहिल फितना, कि जो जिसने फॉलो करना है ना, पहले गुजरे हुए लोगों को फॉलो करे, वो आजकल के स्कॉलर्स को फॉलो ना करे। अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है, क्योंकि आजकल के लोगों के बारे में फितने का खौफ ज्यादा है, उनके बारे में ज्यादा है कि वो किसी फितने में मुब्तला होंगे। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद अपने बारे में कह रहे हैं, तो आप आजकल के दौर के स्कॉलर्स को कैसे उन पर, यानी उनके बराबर ला सकते हो? समझता है कि नहीं समझता है? तो आप कह सकते हो फिर हम चारों इमामों को क्यों फॉलो करें, हम उनसे भी पहले लोगों को फॉलो करें। इन चारों इमामों ने अपने से पहले लोगों ही को फॉलो करके फिक़ा को मुरतब किया, कोई नई चीज मार्केट में ये लोग नहीं लेकर आए हैं। इन चारों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद के कौल पर अमल किया है, समझ रहे हो, इन्होंने मुरतब किया है फिक़ा को। तो ये बात 20 दफा बताई जा चुकी है, कोबड़ी शरीफ में आती नहीं। आप अगर इस्लाम पे बाकी रहना चाहते हो ना, आपके पास इन 4 इमामों के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना एक ऐसे जंगल है ना, हर आदमी, हर स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे कोई गधे को हलाल करेगा, कोई कुत्ते को हलाल करेगा, कोई जनाब आगे जाके 3 तलाकों को एक कहेगा, कोई कहेगा 3 एक भी नहीं होती, कोई कहेगा तलाक सिरे से है ही नहीं, कोई कहेगा खुला का औरत को हर वक्त इख्तियार है, जैसे मर्द दे सकता है औरत भी दे सकती है, कोई कहेगा यतीम पोते की भी इस्लाम में मिरास है। हुआ है ना अय्यूब खान के दौर में, मजहबी स्कॉलर आए थे, उन्होंने कहा कि बेटा मर गया, आपका सगा बेटा मौजूद है, तो वो जो पोता है उसको भी विरासत मिलेगी। तो बहुत कुछ इजमा के खिलाफ। फिर कुछ स्कॉलर ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे औरत सफा मरवा में दौड़ेगी। नासिरुद्दीन अलबानी ने फतवा दिया कि औरत दौड़ेगी सफा मरवा में, उन्होंने कहा हदीस दिखाओ कि कहां लिखा है कि नहीं दौड़ेगी। हम कहते हैं चारों इमामों का फैसला नहीं दौड़ेगी, उम्मत इसी पे आ रही, कह रहे भाई 4 इमाम क्या होते हैं, हदीस दिखाओ। तो चारों इमामों ने देखा इजमा है कि औरत, किसी को भी देखा सहाबा ताबीन में कोई नहीं दौड़ रही, उन्होंने फतवा दे दिया नहीं दौड़ेगी, चाहे कोई हदीस नहीं भी हो, उन्होंने कहा ये इजमा काफी है। अलबानी रहमहुल्लाह ने क्या कहा, भाई हदीस तो नहीं है, तो उनका फतवा है बाकायदा कि औरत क्या करेगी, सफा मरवा में दौड़ेगी। तो ये सब चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उम्मत को तबाही से बचाने का आपके पास एक ही रास्ता है, और भाई सदियों से जो फिक़ा कानूनी शक्ल में मुरतब हो गया ना, उसी पे रहना है। दाएं बाएं गए तो बेलगाम ऊंट। एक ने, मैंने डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह की फजीलत पे भी बयान किया ना, तो मैंने कहा डॉक्टर इसरार का एक अच्छा कारनामा था, एक नया फिक़ी मसलक नहीं निकाला उन्होंने, उन्हीं फुक़हा के पाबंद रहे जो पहले चले आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि जब तक ये मौलवी लोगों को फिक़ही पाबंदियों से नहीं निकालेंगे ना, मुसलमान कौम तरक्की नहीं करेगी। बास लेबल बड़े अच्छे होते हैं, यानी फिक़ही पाबंदियों से निकाल के कुरान और सुन्नत में नहीं लाएगी, डायरेक्ट लेबल अच्छा है, लेकिन इसका असल में मतलब पता है कि इसको यूं कहना चाहिए, जब तक मौलवी लोगों को बेलगाम ऊंट की तरह नहीं बनाएंगे ना, कि जो चाहे कुरान और हदीस की अपनी तरफ से जो चाहे तशरीह करे, जब तक उम्मत ऐसी बेलगाम ऊंट नहीं बनेगी, उस वक्त तक हम तरक्की नहीं करेंगे। तो आप बेलगाम ऊंट बना रहे हो लोगों को, जो